बायोमास मॉइस्चर आपको 30% 35% की मॉइस्चर है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको 1400 से 1500 किलो कैलोरी पर केजी के ऊपर जाता नहीं है। 1500 किलो कैलोरी का मटेरियल आप ड्राई कर रहे हैं तो मिनिमम आप 3000 तक पहुंचा सकते हैं। इवन आप ये 3400 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्यूल कंजम्पशन होता है 40% कॉस्ट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम वी आर ब्रिंगिंग डाउन फ्रॉम 40% से 23 से 25%। आरडीएफ सबसे सस्ता होता है आरडीएफ, क्योंकि ये वो प्रोसेस करने के बाद भी आरडीएफ का प्राइस जो है लोग इसको एक प्लांट से वर्कआउट कर सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 3500 टीपीटी प्लांट भी कर सकते हैं, 14,000 टीपीटी प्लांट भी कर सकते हैं। क्या ही गजब की बात है कि सीमेंट प्लांट अभी से ही 70% का टारगेट लेके बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ में हूं। दोस्तों, हम अपने हर वीडियो के अंदर एक नया कंसेप्ट लेकर आपके सामने आते हैं और हर बार हमारे किसी नए ग्राहक से, हमारे किसी एक नए मित्र से, हमारे किसी नए चैनल पार्टनर से आपको रूबरू कराते हैं। और ऐसे ही हमारे एक चैनल पार्टनर और यूं कहें हमारे मोटिवेटर और हमारे इंडस्ट्री के एक लीडर जो कि सीमेंट प्लांट को बेसिकली गाइड कर रहे हैं, उनसे हम आज पूरे रूबरू होंगे। तो प्रसन्नजीत सर, आपका स्वागत है सर हमारे। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत, मैं वाइस प्रेसिडेंट फिफ्थ कंबशन से हूँ। सर जो है प्रसन्नजीत सर जो है सीमेंट प्लांट के एक्सपर्ट हैं। फिफ्थ कंबशन जो कि यूरोप की कंपनी है और इंडिया में काफी अच्छा काम कर रही है, सीमेंट प्लांट को एंड टू एंड सारी टेक्नोलॉजी दे रही है। ऐसे फिफ्थ कंबशन के सर वाइस प्रेसिडेंट है और आज हम सर से एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे जो लगभग हम जो पिछले बिजनेस आइडिया आपको बताते हैं बायोमास से पैलेट, उसी का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उसी का एक मध्य क्रम का प्रोडक्ट है। दोस्तों, आज तक हमने जितनी सारी बातें की वो सारी पावर प्लांट को हम कैसे पैलेट को सप्लाई करें, कैसे हमारे ओपन मार्केट के अंदर बर्नर्स वाले हैं, कैसे हमारे ओपन मार्केट के अंदर जो लोग फ्यूल के रूप में पैलेट को जला रहे हैं, कोल को, गैस को, डीजल को, फर्नेस ऑयल को, केरोसिन को, लकड़ी को रिप्लेस कर रहे हैं, उन सब के बारे में बात की। लेकिन इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो एक नींव का पत्थर है सीमेंट प्लांट, क्योंकि जो आप घर बना रहे हैं, जो इमारत बना रहे हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरे इंडिया के अंदर देख रहे हैं, उसके लिए जो मेन प्रोडक्ट है सीमेंट, वो सप्लाई होता है सीमेंट प्लांट से। और सीमेंट प्लांट को अपनी क्लीन के अंदर, अपनी फर्नेसेस के अंदर काफी सारे कोल की, इंपोर्टेड कोल की आवश्यकता होती है, जो कि इंपोर्ट होता है, पेट कोक होता है बेसिकली। और ये सारे ही सीमेंट प्लांट एक अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में किसी एक प्रोडक्ट को तलाश रहे हैं। और ऐसे ही अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में हम जो एक प्रोडक्ट विकसित हुआ है, जो कि सर की जो कंपनी है उनकी थीम है और ये पूरे इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर है। आप जो बायोमास से बायोमास पैलेट बनाना चाहते हो उसके रास्ते का प्रोडक्ट है, उसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो सर, मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मैं चाहता हूं आपको उसका हिंदी में और बिल्कुल देसी चीज में आप उनको जवाब दें। हम बायोमास से अभी तक जो प्रमोट कर रहे थे कि बायोमास अगर आप फील्ड से ला रहे हैं तो आप उसको ग्राइंडिंग करें, ग्राइंडिंग करने के बाद उसमें कुछ आपको कैलोरी एनहांस करनी तो उसके अंदर मिक्सिंग करें, उसके बाद आप उसका पैलेट बनाएं और पावर प्लांट को दें। लेकिन जो मैं आइडिया समझ पाया, कोई भी बायोमास जिसके अंदर 3000 से 3400 जीसीबी है, 3400 से ऊपर जीसीबी भी हो, वो बायोमास को हम ग्राइंडिंग करके यानी कि इसके पिसाई करके हम पावर प्लांट को सप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा इस आइडिया पर प्रकाश डालिए और क्या इस पर प्रॉफिटेबिलिटी है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। बढ़िया। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम नेचुरल स्टेट में जितना वेस्ट बायोमास मिल रहा है उसका कितना कैलोरीफिक वैल्यू है। सपोज आपको बायोमास मॉइस्चर आपको 30% 35% की मॉइस्चर है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको 1400 से 1500 किलो कैलोरी पर केजी के ऊपर जाता नहीं है। वो आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही कम है और सस्टेनेबल नहीं है, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस बायोमास को ड्राई करेंगे, उसको श्रेडिंग करेंगे, उसको ब्लेंडिंग मिल प्रिपरेशन करेंगे विद रिस्पेक्टिव कुछ सिलेक्टेड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल से, आपका सीवी मिनिमम 3000 से लेकर आपको 4000 से इवन आपको 5000 तक चले जाते हैं। तो आपको सिलेक्टिव मटेरियल को देखना है किस एरिया में आपका सोर्सेस है, प्लांट जहाँ पे प्रोसेस करने के लिए। इसको बोलते हैं पी प्रोसेसिंग एंड को प्रोसेसिंग। पी प्रोसेसिंग होता है जब आप रॉ मटेरियल को सिलेक्ट कर लिए, आप रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करके आप इसमें फॉरेन बॉडीज, स्टोन, ग्लास, मेटल पार्टिकल्स जो आपको कंबस्टिबल नहीं है उसको आप सेपरेट कर देते हैं
एंड फर्स्ट टास्क इसको हम ड्राई करते हैं। मॉइस्चर सपोज आपको 35% से 40% इवन उससे ज़्यादा है, उसको आप 1 घंटे से 1.5 घंटे के भीतर आप 20 से 30 टन पर आवर आप इसको ड्राई कर सकते हैं। और ये ड्राई करने के बाद इसका कैलोरीफिक वैल्यू आपको 2 से 2.5 गुना बढ़ता है। सपोज आपका 1500 किलो कैलोरी का मटेरियल आप ड्राई कर रहे हैं, इसको मिनिमम आप 3000 तक पहुंचा सकते हैं। इवन आप ये 3400-3500 तक चले जाते हैं। इट्स ए फेनोमेनल इम्प्रूवमेंट फॉर द सब्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड TSR, थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट। तो सीमेंट प्लांट में होता क्या है, सीमेंट प्लांट में 2-3 जगह हम फायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोल एंड पेटकोक हम कैल्साइनर में फायरिंग करते हैं, उसको हम ILC में करते हैं, सेकेंडरी लाइन कैल्साइनर में करते हैं एंड किल के मेन बर्नर में करते हैं। हमारे जो एक्सपर्टाइज है, हम तीनों एरिया में कंबशन थ्रू बर्नर करते हैं। उसके लिए मटेरियल को आपको एक कैलोरीफिक वैल्यू तक लाना है, न्यूमेटिकली कन्वेबल होना है और इसको सस्टेनेबल बनाना है, ताकि हमारा जो फ्लेम है यूनिफॉर्म रहे, ये पल्सेशन फ्री रहे। इसको करने के लिए हम सिलेक्टिव मटेरियल को लेते हैं, ड्राई करते हैं, स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं सेकेंडरी शेडिंग में जाए। जब ये एक साइज में आ जाए तो उसको हम पाउडर करते हैं। पाउडर भी नहीं चाहिए आपके छोटे पार्टिकल, 2D आपको 35 mm 2D एंड 2D मीन्स 2 डायमेंशन एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशन, जो आप 20 से 25 mm का पार्टिकल साइज लेते हैं। बट बल्क डेंसिटी आपको रखना है मैक्सिमम 0.6 टन, मतलब 600 kgs पर मीटर क्यूब का बल्क डेंसिटी रखेंगे। मॉइस्चर लेवल लेस देन 15% रखेंगे। कंफर्टेबली यू कैन न्यूमेटिकली कन्वे, इंजेक्ट एंड कंबशन थ्रू बर्नर्स। जैसे आप बर्नर के थ्रू करते हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल का ये एक खासियत है, इसको कंबशन 100% करने के लिए आपको 10% ऑफ एक्सेस एयर एंड 4 to 6% एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है, which is basically the solution if you are pushing through pneumatic line। तब आपको ये एयर एंड ऑक्सीजन दोनों सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। जब आप 100% कंबशन करते हैं, आपका कैल्साइनर का कोल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है, आपका नॉक्स रिडक्शन घटता है, स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन ऑफ द प्लांट बढ़ता है, इसका क्लिंकर का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि आपका जब कैल्साइनर में 60% से ऊपर हो जाता है, तब किल में इसको फाइनल क्लिंकर फॉर्मेशन में, इसको एलाइट पिलाइट जो बोलते हैं, वो फॉर्मेशन में परफेक्ट शेप देता है। एंड देन आपका ओवरऑल जो नॉक्स का रिडक्शन, फ्री लाइम रिडक्शन, ये सब भी फैक्टर सामने आ जाता है। ओवरऑल अगर कोई देखा है तो इसका प्लांट का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, फ्यूल का कॉस्ट रिडक्शन बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब हम कोल एंड पेटकोक, स्पेशली पेटकोक का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मली पेटकोक किल में फायर करते हैं एंड कोल को कैल्साइनर में करते हैं, बट हाई कैलोरीफिक वैल्यू कोल होना चाहिए। तो ये दोनों के सब्स्टिट्यूट में हम ऑल्टरनेट वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्यूल कंजम्पशन होता है 40% कॉस्ट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम वी आर ब्रिंगिंग डाउन टू फ्रॉम 40% से 23 से 25%, which is phenomenal saving in cost. At the same time, we are reducing the carbon, which is called decarbonation drive, which we are globally driving, including India has committed to global कि हम 2030 तक will reduction by 30% in carbon. And ये ड्राइव में हमने प्रोवेक के साथ काम कर रहे हैं। फिप्स एज ए ग्लोबल ग्रुप which is have a proven credential, all type of burners, क्लिंकर फॉर द फ्यूल एसिड इंजेक्शंस के लिए हमारा इंजेक्शन, डोजिंग, न्यूमेटिक लाइन सिलेक्शंस, टोटल कैपेबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज वी हैव। इफ समबडी वांटेड, किसी को भी कोई चाहिए सॉल्यूशन, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वी आर अवेलेबल टू योर सर्विस। दोस्तों, सर से हमने जो बात की, सर से अभी तो हम और भी क्वेश्चन पूछेंगे। समझने की बात यह है कि जितने भी हमारे सीमेंट प्लांट हैं, वो किसी न किसी तरह से अपनी क्लिंक के अंदर पेटकोक को और अपनी जो कैल्साइन है, जो उनके मेन जहां पर की बर्निंग होती है, वहां पर कोक को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी जीसी भी लगभग 3 से 3,500 आती है। और अगर हम बात करें सीमेंट प्लांट के अंदर, फ्यूल की कॉस्टिंग लगभग 40 से 45% के आसपास बैठती है, जो उनकी कंप्लीट कॉस्टिंग के अंदर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और हर सीमेंट प्लांट व्यथित होता है कि वो अपनी कॉस्टिंग को कम करे, और इसी क्रम में
इंपोर्टेड कोल और कोल के ऊपर ना जाकर के ये लोग एक अल्टरनेटिव की तलाश में है। और उस अल्टरनेटिव में सबसे बड़ा अल्टरनेटिव जो है वो है आपका बायोमास, जिसको कि आप ग्राइंडिंग करके, बारीक पिसाई करके, और पिसाई भी आपकी ज्यादा नहीं होनी, 30 से 35 mm 40 mm का पार्टिकल आपको रखना है, ऐसी पिसाई, और 15% से मॉइस्चर हो कम हो उसकी, ऐसा प्रोडक्ट को आप सीधे ही पावर प्लांट को सप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका प्रोडक्ट फ्लोएबल है, यानी उसके अंदर जो डेंसिटी है वो कम है, डेंसिटी उसकी 200 से 400 के बीच में हो, 600 से किसी भी तरह से कम होनी चाहिए, ताकि वो फ्लोइंग हो, यानी कि सीमेंट प्लांट के अंदर न्यूमेटिक सेक्शन के अंदर वो जा सके, क्लीन तक जा सके, ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना है। यानी कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बायोमास से ग्राइंडिंग करके आप पैलेट बनाते हैं, तो आपको बेसिकली बायोमास को ग्राइंडिंग करके आप डायरेक्ट सीमेंट प्लांट को दे सकते हैं, और सीमेंट प्लांट फिर इसके अंदर आरडीएफ को मिला करके और स्लज को मिला करके फर्दर फिर ग्राइंडिंग करके इसको सीधा अपनी किल में देता है, अपनी भट्टी में देता है, ताकि वहां पर लगभग 3400 से 4000 जीसीबी का प्रोडक्ट उसको मिल सकता है। और इस तरह से उनकी कॉस्टिंग जो अभी 45% है, उससे सर की जो कंपनी कोशिश कर रही है इसको 20 से 23% लाने की कोशिश कर रही है। तो एक हम जो आइडिया की तलाश में थे कि आप हमेशा सोचते थे कि भाई हमको बायोमास को सिर्फ ग्राइंडिंग करना है, उसके बाद उसको मिक्सिंग करना है, फिर पैलेट बनाना है, लेकिन दोस्तों यहां से एक नई राह हमको नजर आ रही है। जो आज तक हम बात करते थे कि हमें पैलेट बना के ही चलना है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास अबंडेंट बायोमास है और आप उससे एक अल्टरनेटिव फ्यूल बना सकते हैं, अल्टरनेटिव सॉलिड फ्यूल बना सकते हैं, बस उसको आपको ग्राइंडिंग करना है, उसकी मॉइस्चर को कम से कम रखना है, 15% से नीचे रखना है, और प्रोडक्ट की डेंसिटी ऐसी हो कि वो फ्लोएबल हो, न्यूमेटिकली कन्वे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप सीमेंट प्लांट को सीधे सप्लाई कर सकते हैं। सर ये आइडिया तो हमको समझ में आ गया। अब मेरे कई सारे क्वेश्चन इसके बारे में, क्या रेटिंग है सर इसकी? मतलब हम जैसे मान के बायोमास से बायोमास पाउडर बना करके, या हम एएसएफ जिसको बोल रहे हैं अल्टरनेटिव सॉलिड फ्यूल बना करके पावर प्लांट को देते हैं, तो फर्दर इसमें क्या मिक्सिंग करेंगे, कितना परसेंट करेंगे, और मतलब 3 स्टेप में बताइए आप मुझे क्या मिक्सिंग करेंगे और कैसे उनका बर्न होने के बाद कितनी उनको एनर्जी मिलेगी, वो थोड़ा सा रुझान डालिए, क्योंकि हमारे दर्शक सब एजुकेट हो चुके हैं, जीसीयू समझते हैं, बल्क डेंसिटी समझते हैं, मॉइस्चर समझते हैं, तो थोड़ा सा आप उनको प्रकाश डालिए कि आखिरकार कैसे यूटिलाइज होगा और इस पूरे प्रोसेस में उनको प्रॉफिट क्या होगा, मतलब पहुंचने के बाद में उनको क्या फायदा होने वाला है, उस पर थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं एक केस स्टडी। जैसे एक प्लांट का कैपेसिटी, सीमेंट प्लांट का कैपेसिटी मान लीजिए 10,000 टीपीडी के एक प्लांट है, जिसमें आपका रॉ मिल का पोर्शन अबाउट 472-470 के आसपास रॉ मिल का इसको कैल्सिनेशन करना पड़ता है। इसमें प्लांट का डिज़ाइन होता है उस स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन के हिसाब से। मान लीजिए इसका स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन हो गया 710 किलो कैलोरी पर केजी पर क्लिंकर, तो ये स्पेसिफिक हीट के हिसाब से अब देखा जाता है कि इसमें फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन कैल्सिनर में कितना करते हैं एंड किल में कितना करते हैं। सपोज इसमें 65% वर्सेस 35%, 65% कैल्सिनर में, 35% किल में। इसके हिसाब से हम स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन एंड टोटल रॉ मिल के कैपेसिटी के हिसाब से हमने फ्यूल का रिक्वायरमेंट फॉर कैल्सिनर, फॉसिल फ्यूल का, कोल और पेटकोक जो भी है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से उसका फ्यूल कंजम्पशन देख लेते हैं कि कैल्सिनर में हमें ओरिजिनली फॉसिल फ्यूल कितना लगता है या लग रहा था जो एग्जिस्टिंग प्लांट है तो, और किल में कितना लग रहा था। सपोज हमें चाहिए 35 टन पर आवर कोल इन कैल्सिनर एंड 14 टन पर आवर इन किल। नॉर्मली किल में पेटको की फायरिंग करते हैं बिकॉज ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसके अगेंस्ट में हमें ऑल्टरनेट फ्यूल को सब्सटीट्यूट करना है, तो हमें देखना है हमारा कितना परसेंट इसमें ऐड कर सकते हैं विद रिस्पेक्टिव अवेलेबल ऑल्टरनेट फ्यूल। ड्राई प्रोसेस में उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो इसमें अगर हम सपोज 35%, हमने तो ऑलरेडी 60 to 70% सब्सटीट्यूशन ग्लोबली कर लिया, बट इंडिया इज इन लर्निंग फेज, अभी वो सीख रहे हैं, और दे वांटेड टू अचीव अप टू 50%। क्वाइट पॉसिबल, हम कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा को प्रोसेस करना है, प्री प्रोसेस होकर मटेरियल आने के बाद को प्रोसेस करते हैं। बेसिकली हम ड्राई करते हैं, शेडिंग करते हैं, एंड 2 से 3 मटेरियल को हम ब्लेंडिंग करते हैं, सो दैट होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी इन द कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाए। अब इसमें अगर हम 50% सब्स्टिट्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारे कोल का कैलोरीफिक वैल्यू 5500 किलो कैलोरी पर केजी है, और उसके अगेंस्ट में हम ऑल्टरनेट फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू है सपोज 3400 किलो कैलोरी पर केजी, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑल्टरनेट फ्यूल का फ्लो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मीटर की पर आवर, ताकि हम सब्सटीट्यूट करें 50% ऑफ दैट थर्मल वैल्यू ऑफ द कोल।
तो इसके हिसाब से हम स्टैब्लिश करते हैं हमें इतने टीपीएच का कैल्सिनर में फर्क करना है और इतने टीपीएच हमें किल में करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टू स्टैब्लिश हाउ मच वी नीड इन टर्म्स ऑफ पर आवर और टन्स पर डे। तो देखा गया है 10,000 टीपीडी में अगर 50% सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कैल्सिनर में एंड 50 to 60% किल में कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपको रिक्वायरमेंट हो जा रहा है करीब 30 से 35 टन पर आवर का कंजम्पशन, विच इज इक्विवेलेंट टू अगर 20 घंटे भी रन कर रहे हैं विद ऑल्टरनेट फ्यूल तो आपको 700 टन से 750 टन की मटेरियल पर डे के कंजम्पशन होते हैं। लेकिन अगर आप 24 घंटे का लेते हैं तो मान लीजिए 900 टन की मटेरियल आपको चाहिए। इन एन एवरेज आपको 900 टन का मटेरियल पर डे अगर इसको डिवाइड करते हैं बाई 24 तो हमें करीब 35 टीपीएच से 40 टीपीएच पर आवर के हिसाब से हमें को प्रोसेस करना है, ड्राइंग करना है, श्रेडिंग करना है। सब मटेरियल 3-4 मटेरियल का हम कंसीडर कर रहे हैं, ना कि एक मटेरियल, क्योंकि इतना मटेरियल अवेलेबल कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं होता है। तो उसमें हमारा गाइडेंस होता है कि आप 40% आरडीएफ डालें, 25% आप बायोमास, प्लास्टिक आपका करीब 15%, 12 से 15% एंड रेस्ट आपको ड्राइड स्लज। ये 4 मटेरियल को अगर आप सिलेक्ट कर लिए एंड उसका प्रोपोर्शन बना लिए, इन एन एवरेज आपको करीब 3500 से लेकर 4000 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से आपका फ्यूल वैल्यू मिल जाएंगे। इसको आपको ड्राइंग करना है, फॉरेन बॉडीज को सेपरेट करना है, इसको आप सेकेंडरी शेडिंग करना है, वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी शेडिंग, क्योंकि आपको पार्टिकल साइज, आपको जितने आप पार्टिकल साइज छोटा करेंगे उसका होमोजेनिटी बेटर होगा, आपको सीवी वैल्यू कंसिस्टेंटली मिलेंगे। अब ये चीज हम देखेंगे जब हम इसको ब्लेंडिंग मिल प्रिपरेशन कर लिए, अब इसका बल्क डेंसिटी इन द ब्लेंडेड मिल का कितना है। इफ इट इज नॉर्मली ये होता है बिटवीन 250 kgs पर मीटर क्यूब से लेकर आपको 400 kgs पर मीटर क्यूब एंड मैक्सिमम समटाइम इट गोज अप टू 500 kgs पर मीटर क्यूब पर आवर, व्हिच इज क्वाइट गुड फॉर न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे हम फेस डेंसिटी रखते हैं सॉलिड टू एयर रेशियो करीब 1:2.5 1:3 का रेशियो रखते हैं, ताकि आपको लीन फेस का कन्वेइंग बढ़िया हो। और इसको हम वेलोसिटी एंड प्रेशर एट इनफिट पॉइंट एंड वेलोसिटी एंड प्रेशर एट द बर्नर इनलेट, ये हम फायरिंग करते हैं थ्रू बर्नर्स। वाई? बिकॉज जितना हम बर्नर के थ्रू करेंगे हमारी ये फीडिंग कंट्रोल्ड वे में इट शुड फ्लो इनटू कंबशन लाइन। इसमें ब्यूटी ये हमारा कंबशन में है कि जब हम बर्नर के थ्रू करते हैं, बर्नर में एक सेंटर में लांस होता है, इफ इट इज ए किल बर्नर और कैल्सिनर बर्नर, उसमें हम ऑल्टरनेट फ्यूल को सेंटर से पुश करते हैं एंड पेरीफेरी में हम पल्वराइज पेटकोक या कोल उसको हम देते हैं एंड टोटल को हम, हमारे बर्नर में एक स्पेशल क्वालिटी है जिसमें एक्सियल एयर एंड रेडियल एयर दोनों को ये जब मिक्स होता है तो ये चर्न करते हुए फ्लेम का टिप डिसाइड करते हैं एंड मोमेंटम डिसाइड करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। मोमेंटम आ गया आपका, वेलोसिटी आ गया एंड फ्लेम लेंथ आपको मिल गया, देन यू कैन कंट्रोल द फ्लेम लेंथ। वो कंट्रोल करके हम इसका रेसिडेंस टाइम फिक्स करते हैं, क्योंकि सबको एक साथ बर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। तो ये टोटल मैकेनिज्म हमारे एक्सपर्टाइज है और जिसको रिक्वायरमेंट हम एंड टू एंड हम वर्कआउट करके सस्टेनेबल वे में, एंड देन वी वर्क इट आउट हाउ मच यू कैन सेव इन द फ्यूल कॉस्ट, व्हाट इज द कैपिटल कॉस्ट, व्हाट इज द रनिंग कॉस्ट, what will be the return of investment, and in an average we have worked it out, return of investment is less than 1 year and you will get the fuel cost saving, you are getting the NOx reduction, CO reduction and at the same time carbon rating from statutory body. These are the basic everybody is looking for that और उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा कुछ क्वेश्चन है, दोस्तों सर को आपने सुना, सर ने जो बताया उसका मैं सारांश बता देता हूँ कि आप जो भी बायोमास सप्लाई करेंगे ग्राइंडिंग करके 35 mm के आसपास साइज रहेगी और मॉइस्चर 15% की रहेगी, वो लगभग 25%। इसके अलावा आरडीएफ जिसको हम बोलते हैं, जो एक डायरेक्ट फ्यूल है, जो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट है, उसके अंदर से जो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको हटाने के बाद जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लाएंगे, वो 45% के आसपास रहेगा, 15% प्लास्टिक रहेगी और बाकी स्लज रहेगा। ये चारों चीजों को पावर प्लांट मिक्स करेगा।
यानी कि आपका जो पोर्शन है पावर प्लांट को रिक्वायरमेंट के अंदर पावर एंड सीमेंट दोनों में, सीमेंट बेसिस का हम बात कर रहे हैं, तो सीमेंट प्लांट वाले बेसिकली आपसे एग्रीकल्चर बायोमास को मंगवा रहे हैं, आप उनको जाके ये देंगे। उसके अलावा आप उनको आरडीएफ सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रेफ्यूज्ड जो डेराइव्ड फ्यूल्स है वो आप उनको सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके शहर के अंदर जो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट को हटा करके जो नॉन डिग्रेडेबल है, यानी जिसको कि हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे आपका जो वेस्टेज है उसको वहां पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा स्लज रहेगा, इंडस्ट्री का जो स्लज आता है वो रहेगा, और प्लास्टिक, इन चारों को मिक्सिंग करेंगे। तो यहां पर जो प्रोपोर्शन है 25% ही है, उस पूरे 100% का प्रोपोर्शन 25% है। लेकिन अगर हम इस 25% को भी देखें तो ये मात्रा दिन की 200 से 250 टन के आसपास की मात्रा है। Am I right, सर? उससे भी ज्यादा है। यानी कि दोस्तों एक अल्टरनेटिव बिजनेस हमारे सामने क्रिएट होता है कि अगर आपके पास बायोमास है, आप बायोमास एक खेत के ओनर है, किसान है, और अगर आप पैलेट में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सीधे उसको ग्राइंडिंग करके, बारीक पीस करके और उसकी मॉइस्चर को मेंटेन करके, चाहे आप सनड्राइंग से करें चाहे ड्राई लगा के करें, उसके बाद सीधे आप सीमेंट प्लांट को सप्लाई कर सकते हैं। और सीमेंट प्लांट इसको बाकी आरडीएफ, प्लास्टिक एंड स्लज के साथ मिक्स करके इसको फर्दर साइज रिडक्शन करेगा, इसकी ड्राइंग करेगा, और उसके बाद इसको एक बारूदनुमा फ्यूल के रूप में कन्वर्ट कर देगा, जो उसके बाकी जो फ्यूल है, पेटकोक है, उसके साथ में सेंटर में जलेगा एक नोजल के द्वारा। और वहां पर इसको लगभग अगर ऐसा करते हैं सीमेंट प्लांट, तो जो उनकी 45% आज फ्यूल की कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको वो 25% तक ला सकते हैं, 20% तक ला सकते हैं, यानी कि 20 से 25% की सेविंग कर सकते हैं। हमारे राइट सर? तो दोस्तों सीमेंट प्लांट इसके लिए जागरूक हैं, और हमारे पूरे देश के सीमेंट प्लांट जो सर से कांटेक्ट में हैं, जहां जहां पर इन्होंने प्लांट लगाए हैं, जहां पर भी इन्होंने कंबशन सिस्टम लगाया है, वो इनको अप्रोच कर रहे हैं कि लोगों को फॉरवर्ड करें, लोगों को आगे आने के उत्साहित करें। और आप सबका रुझान इसमें बहुत जरूरी है कि आप कैसे इस पूरे सिस्टम को अपनाते हैं। अगर आप पैलेट प्लांट भी लगा चुके हैं, लेकिन अगर आप अपने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी पाउडर को सप्लाई करना चाहते हैं तो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम अभी सर का नंबर भी डिस्प्ले करेंगे, सर से ही कहलवाएंगे, आप सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस भी पावर प्लांट को आप सप्लाई करना जाएंगे, जिस भी सीमेंट प्लांट को आप सप्लाई करना जाएंगे, मोस्टली हम सीमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं, वो आपसे 200 से 250 टन पर डे और ज्यादा, उससे ज्यादा क्वांटिटी मांगेगा। इसीलिए अगर आप उतनी कैपेसिटी में सप्लाई कर सकते हो और आप खुद एंड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर हो, यानी किसान हो, या आपके पास खेती हो, या आपके पास आरा मिल हो, सॉडस की मिल हो, यानी जितने भी हमारे बायोमास है, चाहे पराली हो, राइस हस्क हो, मस्टर्ड हस्क हो, सोयाबीन हस्क हो, कॉटन सीड हो, या हमारे लकड़ी का बुरादा हो, मूंगफली का छिलका हो, वो सारे बायोमास जिसका आप एंड प्रोड्यूसर हो, तो आप इस सिस्टम में आ सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करके आप इनको सप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा ग्राइंडिंग भी नहीं होनी है, लगभग 35 से 40 mm का पार्टिकल साइज रखना है, यानी कि ग्राइंडिंग भी बहुत आसान है, उसमें एनर्जी कम से कम लगनी है, लेकिन आपको कॉस्टिंग पे ध्यान रखना है। अब सबसे सारा बिजनेस का एक सार होता है कॉस्टिंग। हमको ऐसा करके क्या फायदा मिलेगा? तो सर आप हिंदी में इनको समझाइए लोगों को, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं कि आखिरकार फायदा क्या है, क्या जो सीमेंट प्लांट है वो क्या कॉस्टिंग दे सकता है, कितनी जीसीबी पे क्या कॉस्टिंग दे सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली सीमेंट प्लांट भी जीसीबी देखेगा, सीमेंट प्लांट भी मॉइस्चर देखेगा, मॉइस्चर ज्यादा है तो वो रिजेक्ट कर देंगे, सीमेंट प्लांट का भी वही फंडा है। लेकिन जीसीबी भी देखेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिवली वो सारा चीज मिला करके आपका जो पोर्शन जा रहा होता है 25% ही है, लेकिन 100% जो प्रोडक्ट है उसकी जीसीबी उनको 3400 से 4000 मेंटेन करनी है। तो इन दैट केस आपकी प्रोडक्ट की जीसीबी और आपके प्रोडक्ट की मॉइस्चर मेंटेन होनी चाहिए। तो सर क्या मतलब फाइनेंशियल्स रहेंगे, लोगों को क्या पैसा मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट लोग जानना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा चीज होता है कि अल्टीमेटली क्या कॉस्ट बैठता है अगर ऑल्टरनेट फ्यूल यूज करते हैं। तो उसमें देखा गया कि बायोमास का सीजनल बेसिस पे एक एवरेज आ ही जाता है, लेकिन देखते हैं कि बायोमास को सिर्फ अगर यूज करेंगे, बहुत सारे लोग बायोमास को यूज करते हैं एज ए पाउडर फॉर्म में, एज ए बाइंडर। क्योंकि अभी तक इंडियन प्लांट का, सीमेंट प्लांट ने अभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल फीड एक ही जगह से कैल्सियम में फीड करके वो लोग ट्राई कर रहे थे कि कोर्स फीडिंग करके हम करें। इसमें अल्टीमेटली 7 से 8%, लेस देन 10% सब्स्टिट्यूशन रेट मिलता है इफेक्टिवली। बट बहुत कोई क्लेम करते हैं कि हमने 30% 35% चले गए, बट प्रैक्टिकली ओवरऑल प्लांट के परफॉर्मेंस में ये 5% से 7% ही होता है। जब तक वो न्यूमेटिकली कन्वेइंग नहीं करते हैं, इसका 100% कंबशन नहीं होता है, हाई कैलोरी वैल्यू पुश नहीं होता है, तब तक इसका रिटर्नेबल वैल्यू रियलाइज नहीं होता है। इसके लिए हमने ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप सामने आइए, ड्राई बेसिस मटेरियल को फीड कीजिए, न्यूमेटिकली फीड कीजिए, हाई कैलोरिफिक वैल्यू को फीड कीजिए, तब आपका कॉस्ट, इवन आप थोड़े से ज़्यादा इन्वेस्ट करके ही आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इन टर्म ऑफ कॉस्ट, इट इज़ वर्थ, आपको
फायदा है। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप कोल पिटकोक लेते हैं, इसको ग्राइंड करना पड़ता है। कोल पिटकोक में सल्फर भी होता है, उसका सल्फर का डिसल्फरेशन के लिए आप अपने सल्फर बाईपास के लिए उसका प्लांट लगाते हैं, क्लोरीन बाईपास लगाते हैं। तो ये सब जो फैक्टर है, इसको एलिमिनेट हो सकता है अगर आप बायोमास को, ड्राइड स्लज को, आरडीएफ को एंड टू सम एक्सटेंट प्लास्टिक एंड फ्लफ को यूज करते हैं। तो ये 4 मटेरियल को आप जब लेते हैं तो सबसे पहले कॉस्ट आपको देखना है कि पर टन के हिसाब से आपको नेचुरल स्टेट में कितना मटेरियल मिल रहा है और ड्राई स्टेट में को प्रोसेस करके आपको क्या मिल रहा है। दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि ड्राई स्टेट में मिलेगा तो आपको इनसाइड प्लांट कोई सेटअप नहीं करना पड़ेगा। आप सीधी सीधी आपको न्यूमेटिकली पंप करके एक साइलो में डालेंगे और उसको फिर हम इंजेक्शन करते हुए, डोजिंग करते हुए सीधे बर्नर के थ्रू फायरिंग करते हैं, मिनिमम कॉस्ट। तो इसमें आपको फायदा होगा। तो इसमें प्रोवेक इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अभी। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ गाइड कर रहा हूँ कि उनको स्केल अप करना है इन द कैपेसिटी, बिकॉज सब प्लांट का कैपेसिटी 20 टन पर आवर से लेके 40 टन पर आवर की रिक्वायरमेंट है, एंड ये कंफर्टेबली कर लेंगे। आई नो दैट, उनके साथ मैं भी हूँ उनका सपोर्ट में। सो जहाँ जो रिक्वायरमेंट आएगा, ही विल डू डेफिनेटली विद द क्वालिटी एंड द रगडनेस ऑफ द मशीन। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, हमने देख लिया है। 40 टन पर आवर से लेकर 45 टन पर आवर का श्रेडिंग, ड्राइंग, ब्लेंडिंग, न्यूमेटिक लाइन डोजिंग, इंजेक्शन एंड फायरिंग थ्रू बर्नर्स, ये टोटल सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इसका रिक्वायरमेंट अपना प्लेस करें, हम लोग वर्कआउट करके एक विद कैलकुलेशन बेसिस के साथ आपको प्रपोजल प्लेस करूंगा। आप इसका इवैल्यूएशन कीजिए। हम इसका इंटरेक्शन सिस्टम के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू कॉस्ट, जब आप बायोमास एक फ्यूल आरडीएफ, सबसे सस्ता होता है आरडीएफ, क्योंकि ये को प्रोसेस करने के बाद भी आरडीएफ का प्राइस जो है, जब नेचुरल स्टेट जब 38% से 40% का मॉइस्चर होता है, इसका प्राइस होता है करीब 1200 से 1400 रुपये पर टन। बट जब इसको आप ड्राई कर देंगे एंड उसका पार्टिकल साइज आपका रिडक्शन हो जाएगा, इसका प्राइस आपको होगा इन एन एवरेज 2800 से 3000 रुपये पर टन के हिसाब से। तो आपका बायोमास जो आपको 6500 रुपये पर टन, 2800 रुपया आपको आरडीएफ का हो गया, जिसका आपका 45% सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, 40 to 45%। और इसके बाद ड्राइड स्लज, इसका भी प्राइस आपको करीब अबाउट, ड्राइड अगर नहीं है तो आप वेट लेके उसको ड्राई करके, वेट अगर लेते हैं तो आपको वही 1200 से 1400 रुपये स्लज मिलते हैं। और इसको ड्राई करके आप जब को प्रोसेस करेंगे तो उसका भी प्राइस आपको करीब 3000 रुपये के आसपास, क्योंकि इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। इसके बाद प्लास्टिक्स, जो इसको आप 7 से 10% ऐड कर सकते हैं, इसका वेरी हाई सीवी होता है, 7000 से 7600 किलो कैलोरी पर केजी। उसको आप प्लास्टिक्स, जैसे आपका बॉटल चिप्स हो गया, आपका जितना प्लास्टिक बैग का चिप्स हो गया, शेडेड करके उसको सेकेंडरी शेडिंग करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये चारों का जो ब्लेंडिंग होगा, इसका कॉस्ट इफेक्टिवली आपको 4000 से 4500 पर टन के हिसाब से पड़ेगा। वेरेज आपका कोल का होता है आफ्टर मिल, मीन्स एज फायर्ड कंडीशन, इसको बोलते हैं एज फायर्ड कंडीशन। तो ये पाउडर मटेरियल को जब फायर करते हैं, उसका प्राइस करीब 8000 से 9000 पर टन के हिसाब से आता है। और पेट कोक करीब आपको 19000 से 20000 के पास आता है। तो इसका कंपैरिजन से आप जब लेंगे, और अब जब 4500 से 5000 का एवरेज आपका ऑल्टरनेट फ्यूल का आता है, इसका आपका ह्यूज सेविंग, इट इज़ ऑलमोस्ट 10 मंथ्स टू 12 मंथ्स के भीतर में आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता है। एट द सेम टाइम यू आर हैविंग सर्टेन बेनिफिट्स, CO रिडक्शन, NOx रिडक्शन, स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन, लाइम फ्री लाइम रिडक्शन, क्लिकर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, बहुत सारे फैक्टर सामने आ जाते हैं। बट मेन इज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन द मैन्युफैक्चरिंग, जो आप 40% से 25% पे ला रहे हैं। दैट इज phenomenal achievement. Please come forward, let us join hand and let us start as much as thermal substitution through alternate fuel. हम लोग इसको एक एक प्लांट से वर्कआउट कर सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 3500 TPD प्लांट भी कर सकते हैं, 14000 TPD प्लांट भी कर सकते हैं। आप किसी भी रेंज का बोलिए, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। हमने एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको दूंगा, एज मटेरियल अवेलेबल इनसाइड द प्लांट। उसके बाद आपको कैसे को प्रोसेसिंग करना है,
उसका टोटल सॉल्यूशन के साथ हम लोग आपको एक प्रपोजल लाए। आप ₹5.5 से ₹7.5 तक के लिए दावेदारी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इतना पैसा सब सीमेंट प्लांट देने को तैयार है, बशर्ते आप सारी कंडीशन पूरी करते हैं। मॉइस्चर कम से कम हो, क्योंकि अगर आपकी मॉइस्चर ज्यादा है तो सीमेंट प्लांट की कॉस्टिंग बढ़ेगी। अगर आपकी पार्टिकल साइज बड़ी है या छोटी है तो कॉस्टिंग बढ़ेगी। इसलिए अगर आप ये तीनों पैरामीटर पूरा करते हैं, जीसीबी आपकी 3.5 से 4,000 है, पार्टिकल साइज आपकी 35 से 40 mm की है और मॉइस्चर अगर आपकी 15% से कम है, तो ऐसे केसेस में सीमेंट प्लांट मतलब वेरिएबल है। हर जगह सीमेंट प्लांट अलग अलग तरह से इन सबको इवेल्युएट कर रहे हैं। तो 5.5 से लेकर के 6,500 7,500 यानी कि ₹7.5 किलो तक का भी आपको कॉस्टिंग मिल सकता है, आपको पेमेंट मिल सकता है। दोस्तों, आज तक हम जितने भी पावर प्लांट की बात करते थे या पावर प्लांट में जो हमने यथासंभव देखा है, पावर प्लांट अभी तक या आने वाले कुछ सालों तक, जैसा कि हम बताते हैं, अभी 5 से 7% ही अपने फ्यूल को, कोल को रिप्लेस कर पाए हैं और उसके आगे अभी भी R&D फेज में है। लेकिन क्या ही गजब की बात है कि सीमेंट प्लांट अभी से ही 70% का टारगेट लेके बैठे हैं और ये संभव भी है कि 70% तक वो अपने ट्रेडिशनल फ्यूल को इस अल्टरनेटिव सॉलिड फ्यूल से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा यूरोप में हो चुका है, कई सारी कंट्रीज में हो चुका है। और आज भारत जब 2030 तक 30% का अपनी कार्बन कंजप्शन को कम करने के लिए लगा हुआ है, उस क्रम में सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट सबकी ही जिम्मेदारी है। और इसी क्रम में सीमेंट प्लांट अपनी कार्बन रहित फ्यूल जनरेट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी का ये एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, वो है ASF यानी कि अल्टरनेटिव सॉलिड फ्यूल। तो दोस्तों, आपको ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। हम जानते हैं कि आपके मन के अंदर अभी भी बहुत क्यूरियोसिटी होगी, कई सारे प्रश्न होंगे। इसी के लिए प्रसिद्ध सरकार सर जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, हम आपका नंबर अभी सर से ही कहलवाएंगे। आप सर से भी डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 200 से 250 टन पर डे आप सप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसे ही लोग इस काम के अंदर आए। आप छोटी क्वांटिटी के साथ में, यानी कि 20 टन के साथ, 25 टन के साथ में इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट प्लांट आपको इसमें एंटरटेन ही नहीं करेंगे। यानी कि 250-300 टन की अगर आपकी सप्लाई कैपेसिटी है बायोमास को ग्राइंडिंग करके, तो ही आप सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करें। और अगर आप ऐसे कोई क्लाइंट है, ऐसे कोई बंदे हैं जो कि आप इस सब कुछ को कर रहे हैं, जितनी आपके पास में बायोमास अवेलेबल है, तो आप सर से भी 1-to-1 रूबरू हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, जितने ही हमारे देश के अंदर पावर प्लांट है, उतने ही हमारे देश के अंदर सीमेंट प्लांट भी है। आप चाहे पंजाब कहें, आप चाहे हिमाचल कहें, रायगढ़ कहें, छत्तीसगढ़ कहें, या आप कहें राजस्थान, आप कहें MP, सब जगह सीमेंट प्लांट बहुतायत में है। और हर जगह बड़ी बड़ी कंपनीज, अल्ट्राटेक का, श्री सीमेंट का, JP सीमेंट का, डालमिया सीमेंट का, वंडर सीमेंट के, सबके प्लांट हैं। और आज जब ग्लोबलाइजेशन की युग में हर जो सीमेंट प्लांट है अपने कार्बन रहित फ्यूल को क्रिएट करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पावर प्लांट प्रतिबद्ध है, इसी तरह से सीमेंट प्लांट भी प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में वो सब ऐसे अल्टरनेटिव फ्यूल, अल्टरनेटिव सॉलिड फ्यूल को क्रिएट करने के लिए प्रतिबद्ध है। और उस अल्टरनेटिव सॉलिड फ्यूल जो उनको चाहिए, उसका 25% पोर्शन है आपका बायोमास जो आपके पास मौजूद है। वो आप तक लेने आ भी सकते हैं अगर आप उनको उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर दें। दोस्तों, अभी इसके ऊपर बहुत कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, ये अभी एक प्रिलिमिनरी इनसाइट है। आपको हम इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी अगले कई वीडियोस में देंगे। सर, कई लोग आपसे रूबरू होंगे, मैं चाहता हूं कि आप अपना नंबर 2 बार दोहरा दें। मेरा नंबर है 9955998499। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9955998499। मेरा मेल ID है प्रसेनजीत PRASENJIT.sarkar SARKAR@FIVES, हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं FIVES.com। दोस्तों, आपने सर का नंबर नोट ही कर लिया होगा। आपको फिर भी इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे नंबर 7073642737 पे हमसे बात कर सकते हैं। हमसे भी सर का नंबर ले सकते हैं और आप इन सब चीजों पर डिस्कस करने के लिए हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी और फरीदाबाद किसी भी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वो सब भाई दोस्त जो कि व्यापार की खोज में है, खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती के अलावा भी एक अल्टरनेटिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाइए ताकि वो सब इस ASF की दौड़ में, अल्टरनेटिव सॉलिड फ्यूल क्रिएट करने की दौड़ में शामिल हो सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वाकई में पसंद आया, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद PVD। स्टे कनेक्टेड।